हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी। आज क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर हम आधा कवर कर लेंगे और कल की क्लास में उसे कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, जिससे आप लोगों का मैट्रिक्स चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। हम टॉपिक समझेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद उनके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए देंगे। चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चैप्टर 3 मैट्रिक्स। आज हम जो चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं वो लर्निंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट के कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं। हमारे पास 3.1 इंट्रोडक्शन है, 3.2 मैट्रिक्स, 3.3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, 3.4 ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, 3.5 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, 3.6 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 3.7 एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3.8 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, 3.6 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिनमें से हाफ टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। हालांकि इनमें से कुछ टॉपिक मैं पहले भी करा चुका हूं। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना नहीं पाया था कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, बट वीडियो को कई दिनों बाद कंटिन्यू कर रहा हूं। शायद आप लोग टॉपिक भूल गए होंगे कंटिन्यू पढ़ाई नहीं होने की वजह से, तो पिछले टॉपिक भी हम इसमें रिकॉल करा लेंगे, पर स्पीड में लेंगे टॉपिक्स को। पिछले टॉपिक्स की वीडियो देखकर आप उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैट्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जो हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं उसमें जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो फंक्शंस होते हैं ऑफ द मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इज रो। मैट्रिक्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो को रिप्रेजेंट करती है। वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉलम, यानी कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। नंबर रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम अ रो ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर रिटन इन द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, मैट्रिक्स जो होता है वो एक मेथड होता है, एक ऐसा मेथड जो हमारी कैलकुलेशन को इजी करता है। इस मेथड में हम मैट्रिक्स के कुछ डाटा को लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं, जिनको रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, हमने कुछ डाटा लिया 2, 3, 4, 5, 6। जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर डाटा दिखाई दे रहा है वो उसमें एक एलिमेंट मिस है, तो ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स नहीं है। अगर इसको फुलफिल कर दिया जाए कुछ भी एलिमेंट से, चाहे वो 0 क्यों ना हो, बट अब ये फुलफिल हो गया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये एक मैट्रिक्स है। ये इसका इंट्रोडक्शन था बेटा। अब मैं बताना चाहूंगा कि रो क्या होती है। इस तरीके से किसी भी हॉरिजॉन्टली तरीके से हम किसी चीज को कंसीडर करते हैं वो रो कहलाती है, यानी कि ये रो 1 है, इसको हम रो 2 बोलेंगे हॉरिजॉन्टली तरीके से। और वर्टिकली पोजीशन होती है बेटा ऐसे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये वर्टिकली अरेंजमेंट हो गई इसकी बेटा, तो ये कॉलम होगा बेटा। ये रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट होता है ये मैट्रिक्स क्रिएट करता है। अब इसमें आप लोगों को जानने वाली मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरा असाइनमेंट में आपको दिखाना चाहूंगा, नोट्स को कंसीडर करो। मैट्रिक्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। आप लोगों को
आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसमें लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक्स होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी कुछ भी, मगर कैपिटल होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं। और हमेशा उसको एक नाम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैट्रिक्स को हमेशा, अभी हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। बुक्स के अंदर ये हालांकि नहीं होता है, हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसे लिख सकते हैं। बाकी मेन ये इसका कंसेप्ट होता है, इस ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स को लिखा जाता है। हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स का जो टॉपिक हमारा निकल के आया उसमें ऑर्डर, जो अभी आपको बताया, रो और कॉलम, रो और कॉलम को एक साथ कंसीडर करना, यानी कि ऑर्डर की स्टडी करना होता है बेटा। ऑर्डर के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद m rows and columns is m into n, read as m into n। जो ऑर्डर होता है बेटा वो m into n के टर्म्स में लिखा जाता है, जिसमें बेटा m रो को रिप्रेजेंट करती है, m कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देके दिखाऊंगा। 1 2 3 4 2 1 7। बेटा एक मैट्रिक्स, मैंने इसको नाम दे दिया कैपिटल लेटर से ए। इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं? अगर देखा जाए तो एक रो है बेटा, दो रो बेटा, रो 1 रो 2, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी कि दो रो है बेटा, यानी कि m हमारा 2 है इसमें और n हमारा 3 है, यानी दो रो और 3 कॉलम है। अगर इसको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है तो ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स के बेस में लिखा जाता है, यानी कि 2 into 3। हमेशा याद रखना, पहले रो को लिखा जाता है और फिर कॉलम को लिखा जाता है। आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले रो को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कॉलम को। m into n के टर्म्स में ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप लोगों के सामने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जिनसे आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए ये क्वेश्चंस हम लेते हैं। पहला मैट्रिक्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोगों को बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बेटा 2 रो और 3 कॉलम, यानी 2 into 3 इसका ऑर्डर हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 रो, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2, यानी 3 रो है बेटा, 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हो गया 3 into 2। नेक्स्ट, एक रो, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, यानी कि 2 कॉलम और 2 रो और 4 कॉलम, 2 रो और 4 कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया। हमने किसी भी मैट्रिक्स को देखकर उसका ऑर्डर कंसीडर करना सीख लिया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपनी मर्जी से मैट्रिक्स को बनाएं और उनके ऑर्डर बना के देखें। इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्वेश्चन बनता है बेटा, जैसा कि आप लोगों के सामने है। इफ order of a matrix is 3 into 4, then how many elements in this matrix? एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमें गिवन है। क्या गिवन है? 3 into 4, यानी कि 3 रो है और 4 कॉलम है। तो उसके मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? बहुत इजी है बेटा, जो ऑर्डर हमें गिवन होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, यानी कि उसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस क्वेश्चन को खुद करके देखें। देखो, आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, तो इसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। 3 2 6, इसमें भी 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। 2 into 4, 2 4 जा 8 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 8 एलिमेंट है। इस तरीके से हम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके।
आप लोग इसको समझिए और इसको क्वेश्चन को जरूर करके देखें। अब इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, इफ ए हैज 24 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स। यानी कि एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं ये हमें बताना है। बहुत सिंपल है बेटा, हमने देखा कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बेटे। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा 2 into 3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 2 है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है मगर दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ये बात समझने वाली है कि हमें ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को निकालना होता है। अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो पॉसिबल ऑर्डर्स बताने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आता हो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल बेटा, अगर एक रो होगी तो 24 कॉलम होंगे, तो क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन 24 बन रहा है। दो रो होंगी तो 2 के टेबल में 12 पर 24 आता है, तो 2 रो 12 कॉलम। 3 रो होंगी तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 2 3 रो तो 8 कॉलम। 4 रो होंगी तो 6 कॉलम होंगे, 4 6 जा 24। इसी प्रकार 24 रो 1 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम। इन्हीं को उल्टा कर दिया है, यानी कि ये 4 और ये 4, यानी कि देयर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी इस मैट्रिक्स के 8 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को जरूर करें, अगर नहीं होता है तो मुझसे कंसल्ट करें, आप लोगों को समझ आएगा। अगला टॉपिक है बेटा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अब हमें एलिमेंट्स की पोजीशन को समझना है। जो एलिमेंट्स की पोजीशन है बेटा, देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 3 into 2। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 2 है तो उसमें बेटा 3 रो है और 2 कॉलम है। ये हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। इसमें एलिमेंट्स की जो पोजीशन है, जहां पर ही आपस में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन काट रही हैं, वो हमारे एलिमेंट्स की पोजीशन है। उन सभी पोजीशन को ए के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और ए। ये ऑर्डर है 3 into 2। अब इनकी पोजीशन को हमें रिप्रेजेंट करना है। इसमें पोजीशन क्या है, पहली रो है और पहला कॉलम है 1 1, पहली रो पहला कॉलम। इसकी पोजीशन है बेटा पहली रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी पोजीशन है बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1। इसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसकी पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और इसकी पोजीशन है थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये हमारी पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का कंसेप्ट हो गया, जिसमें हम एलिमेंट्स की पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके व्याप पर जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 4 2 1 2 2 6 2, 3 into 3 का मैट्रिक्स है। इसमें हमसे पूछ लिया A21 क्या है, A32 क्या है, A33 क्या है, A13 क्या है, A42 क्या है। इन एलिमेंट्स की पोजीशन को हमें बताना है देखकर। 1 2 1 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम यानी कि 2, इसका आंसर हो गया 2। 3 2 यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो
और दूसरा कॉलम, तो 6 इसका एलिमेंट हो गया बेटा। 3 3 यानी तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तीसरी रो ये रही बेटा और तीसरा कॉलम ये रहा, इनको मैच करेंगे तो 2 इसका आंसर निकलता है। इसमें बेटा पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 4 4 2 यानी चौथी रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, चौथी रो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है इस मैट्रिक्स के अंदर एलिजिबल नहीं है। हम इस तरीके से एलिमेंट्स की पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो हम अगला क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट्स का ही करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। कंस्ट्रक्ट 2 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स यूजिंग दिस। इसमें बेटा आई जो है वो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, पोजीशन ऑफ रो, और जे पोजीशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई पोजीशन ऑफ रो को रिप्रेजेंट करती है, जे पोजीशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इससे एक नंबर का क्वेश्चन और आ सकता है बेटा बोर्ड में कि एम और एन, आई और जे में डिफरेंस क्या है। देखा जाए तो बच्चे कुछ डिफरेंस समझ नहीं पाते, पर बहुत मेजर डिफरेंस है बेटा, माइनर भी नहीं मेजर डिफरेंस है। एम और एन किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, होते रो और कॉलम ही है वो, और आई और जे भी रो और कॉलम होते हैं, मगर एम और एन किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, और आई और जे किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोबारा से वीडियो को पीछे करके देखें, आपको बात समझ आएगी। एक एक बात को ध्यान से सुनें। तो अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बेटा। हमें 2 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, उसको नाम दे दिया कैपिटल लेटर ए से, ऑर्डर लिख दिया 2 into 3 यानी 2 रो 3 कॉलम, 1 2 2 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि एलिमेंट्स की पोजीशन हमें मिल गई 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये एलिमेंट्स की पोजीशन हमें मिल गई है बेटा। अब इन सब की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये क्वेश्चन में चेंज होके भी आ सकता है, ऐसा कोई फॉर्मूले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये चेंज आई अपॉन जे करके भी आ सकता है, आई माइनस जे भी आ सकता है, आई का स्क्वायर अपॉन में जे आ सकता है, 3i + 2j अपॉन में 3 करके भी आ सकता है, ये कुछ भी दे सकते हैं। हमें इसकी हेल्प लेनी है अपने एलिमेंट्स को निकालने के लिए, तो हम करेंगे इसको। पहला एलिमेंट a11 निकालना है, तो बेटा हमारा फॉर्मूला है आई जे, यानी आई प्लस जे होल स्क्वायर, यानी कि आई 1 है और जे 1 है, तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 होल स्क्वायर करेंगे तो 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4। तो हमारा पहला एलिमेंट हमें मिल गया, पहला एलिमेंट हमें क्या मिल गया 4। फिर हम निकालेंगे बेटा 1 2, 1 + 2 होल स्क्वायर, 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर बेटा 9। फिर हम अगला एलिमेंट निकालेंगे 1 3, 1 + 3 का स्क्वायर, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2 1, 2 + 1, अब यहां पर i 2 है और j 1 है, तो 2 + 1 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 आ गया, ये 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एलिमेंट्स को मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का कंसेप्ट हो गया बेटा। इस तरीके से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इन्हें जरूर नोट कीजिए। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इन क्वेश्चन को जरूर कीजिए, अपने आंसर मुझे जरूर दीजिए।
मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। मैं उन्हें चेक कर लूँगा और कोई गलती होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करा दूँगा। आई होप आपने ये क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। अब अगला एक इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स के ऊपर है। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स निकालने हो, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेटा, आप लोगों को यहां लिखवा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट्स की पावर ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर ऑर्डर। आप इसका पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से होगा, जैसे क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 with each entry 1, 2 और 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स की एंट्री हो रही है 1, 2, 3 और ऑर्डर 2x2 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका आंसर निकल जाएगा एंट्री 3 एलिमेंट्स की हो रही है 1, 2, 3 यानी 3 और पावर क्या हो जाएगी बेटा ऑर्डर, ऑर्डर क्या हमारा 2x2 यानी 2x2, आंसर हो गया 3 की पावर 4, 81 पॉसिबल मैट्रिक्स इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन करने। एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी कंसेप्ट पर है, उसे जरूर करके देखें। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं बेटा। अगला कंसेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बेटा हमें कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स की स्टडी करनी है, वो हमें बहुत हेल्प करेंगे आगे की क्वेश्चंस करने में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है बेटा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। 1, 2 इसमें एक रो है बेटा, कॉलम एक से ज्यादा होना भी जरूरी है, एक रो हो और कॉलम एक से ज्यादा हो, यानी कि रो सिंगल होगी और कॉलम रो से ज्यादा होगा, यानी इसकी रो एक है और कॉलम 2। एक एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, इसमें एक रो है 3 कॉलम है, तो ये हमारे रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस टाइप के मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में बेटा कॉलम सिंगल होना चाहिए और रो कॉलम से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि हम ले सकते हैं एग्जांपल 1, 2, इसमें बेटा 2 रो है और एक कॉलम है। एक और एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 3 रो है बेटा और एक कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम, 3 कॉलम मैट्रिक्स। इस टाइप के मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। अगला है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बेटा अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने जरूरी हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n, रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, इसका ऑर्डर है 2x2, 2 रो है बेटा और 2 कॉलम। एक एग्जांपल और 1, 2, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3 रो और 3 कॉलम, इसमें 3 रो है बेटा और 3 कॉलम, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, रो और कॉलम बराबर होने बहुत जरूरी है, एक तरीके से स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, स्क्वायर तो होना चाहिए, साथ में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होने चाहिए और बाकी नॉन डायगोनल 0। और हम जैसे कि जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर उसमें डायगोनल दोनों होते हैं, पर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल को सिर्फ इसी पोजीशन में रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाली पोजीशन में हम डायगोनल को नहीं देखते।
एक 3 into 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा, 2 0 0 0 4 0 0 0 6। इसमें बेटे डायगोनल के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि इस प्रकार के मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी ये कंडीशन फुलफिल होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, उसके बाद डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, मगर वो एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो एलिमेंट सेम होने, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स में एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं, मगर एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है और नॉन डायगोनल 0 है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। इससे आगे चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ध्यान रखना कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1। इसके अलावा और कोई एलिमेंट हुआ तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी होता है बेटा यूनिट मैट्रिक्स। बेटा मैं बताना चाहूंगा, यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिससे हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही मैट्रिक्स, जैसे ए मैट्रिक्स को अगर आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट ए आएगा। ए मैट्रिक्स को अगर आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट ए आएगा। बी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट बी आएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स काउंटिंग के अंदर जो 1 रोल प्ले करता है, मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम रोल प्ले करता है। जैसे 1 के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम वही आता है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो मैट्रिक्स के अंदर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे आगे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है बेटा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आप लोग डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो, 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी कि 2 मैट्रिक्स इक्वल जब लिखे जा सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, यानी कि ये वैल्यू 1 ही है, इसका रिजल्ट 1 होगा। यानी कि हम x और y की वैल्यू बताएंगे, इसका आंसर 1 कैसे आएगा, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई 2 के इक्वल होगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, ये इक्वल होंगे, और 3 और 3 तो देखो इक्वल हैं। तो अब इनकी हेल्प से हमें वैल्यू कंसीडर करनी है। -y की वैल्यू है 2, तो 3x माइनस वाई की जगह पर क्यों ना हम +2 लिख दें, क्योंकि -y की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल्स टू 1। तो 2 उधर जाएगा बेटा, तो किसका हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1 - 2, देन अगेन 3x, 1 - 2 क्या होता है -1, तो x इज इक्वल टू -1/3, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। यहां पर x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे 2y माइनस x की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल्स टू -5। वैसे तो हमें रखने की जरूरत नहीं है, y तो हमें पता ही है, -2 इसका रिजल्ट है y का, तो अगर यहां से भी निकालेंगे तो y का रिजल्ट -2 ही आएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और करके देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर है 3 × 1 3 × 1, दोनों के ऑर्डर सेम है, हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो पहला एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, x + y + z = 9,
तो बेटा दूसरा है हमारा x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और तीसरा है बेटा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो ये y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 7, क्यों ना हम y प्लस जेड की जगह पर 7 रख लें, जिससे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। इस x की वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 2 माइनस करेंगे तो 3, जेड की वैल्यू को इधर रख देंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी बेटा 4। इस तरीके से हम x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करनी तो हमने 10th क्लास में सीख ली थी, बस हमें मैट्रिक्स से इक्वेशन बाहर निकालनी है, उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारी x और y की वैल्यू x y z की वैल्यू आ जाएंगी। और क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, x माइनस वाई माइनस 1 के इक्वल, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है सेम, 2 into 2, दोनों का ऑर्डर क्या है बेटा सेम है, तो इसलिए हम इक्वलिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो दूसरा है हमारा z इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और w इज इक्वल टू 5। z और w की वैल्यू तो हमारे सामने है, मगर x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, y और y सेम है, साइन चेंज करने माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, x माइनस 2x माइनस x -1 माइनस 0 -1, x की वैल्यू हमारे सामने आ गई 1, आप लोगों की स्क्रीन के सामने x की वैल्यू आ गई है 1। इस 1 को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में रख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू 1 -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1, y इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, y की वैल्यू आप लोगों की स्क्रीन पर है 2। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला कंसेप्ट बेटा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यह आप लोगों की स्क्रीन पर है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसका पहला कंसेप्ट है बेटा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन। दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल कब है, जब बोथ ऑर्डर्स आर सेम, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम होंगे तभी वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, और उनका रिजल्ट ऐड होने के आफ्टर एडिंग, ऐड होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर के वो मैट्रिक्स थे। इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव यानी कि ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ो, अगर उनको उल्टा करके जोड़ते हो तब भी रिजल्ट सेम रहेगा। एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी मैट्रिक्स को जोड़ते हो पहले फिर ए से जोड़ते हो, या पहले ए प्लस बी को जोड़ते हो फिर सी के साथ जोड़ते हो, तो रिजल्ट सेम रहेगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देके दूंगा। एक मैट्रिक्स है बेटा 2 3 4 2, एक बी मैट्रिक्स है बेटा 1 2 1 3 2 1, इसका ऑर्डर है 2 into 2 और इसका ऑर्डर है 2 into 3। ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं नहीं, क्योंकि इनके ऑर्डर क्या नहीं है बेटा सेम नहीं है, इसलिए आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब एक ऐसा एग्जांपल जो ऐड हो सकते हो, एक मैट्रिक्स है बेटा 1 2 3 2 1 2, एक बी मैट्रिक्स है बेटा 1 -2 -3 2 1 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि बोथ ऑर्डर आर सेम, 2 into 3 और 2 into 3, इसका ऑर्डर भी 2 into 3 है और इसका ऑर्डर भी 2 into 3 है, इसलिए हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। यानी कि 1 किससे ऐड होगा बेटा 1 से, तो हमारा रिजल्ट में 2 आ गया। 2 किससे ऐड होगा -2 से, तो रिजल्ट 0। 3 - 3 से 0, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 2 + 2 4। इस तरीके से मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर